महीने में पाछे खींचांगी, बोला फिर साल भर की लड़ ले, बोला साल भर की कौन। हम ये कहना चाहते हैं जैसे कि सरकार हमारी आंगनवाड़ी को एनजीओ के अंडर में देना चाह रही है, लेकिन हम एनजीओ के अंडर में काम नहीं करना चाहते। जो भी काम होता है महकमे का आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर थोप दिया जाता है, चाहे वो बीएलओ का है, चाहे वो पीएनडीटी टीम का है, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एक्ट में कोई काम आता है। सब आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी वर्करों की सैलरी 6-6 महीने नहीं आती, आंगनवाड़ी का किराया 6-6 महीने नहीं आता, आंगनवाड़ी का जो राशन सुपरवाइज़र डाल के आती हैं एक सेंटर में डाल देती हैं 10-10 सेंटरों का। जब हम उठाने जाते हैं तो 200-200 रुपये ऑटो वाले के भरने पड़ते हैं। तो जितनी सैलरी हमें दे रहे हैं उतनी तो हमें वहीं खर्च कर देनी पड़ती है। रही बात आंगनवाड़ी की, आंगनवाड़ी में जितना भी हम काम करके दे रहे हैं, ये सरकारी जो कर्मचारी हैं 70,000 जिसकी सैलरी नहीं हो उतना रजिस्ट्रों का काम हम करके दे रहे हैं सरकार को। 15-15, 16-16 रजिस्ट्रों का काम ये करके दिखाए एक दिन। हम ट्रेनिंग देंगे, बाकायदा ट्रेनिंग देके, और 4 दिन बाद हमारे रजिस्ट्रों की गिनती बता देंगे जितने भी। हम ये चाहते हैं हमें पक्का घोषित करें, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, और हम एनजीओ के अंडर में काम नहीं करेंगे, और हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ गए। हम कोई रिपोर्ट नहीं देंगे, किसी तरह का सरकार का कोई भी काम करके नहीं देंगे। क्या ये पूर्ण तरह से बंद रहेगी आंगनवाड़ी? बिल्कुल हम लोग लगा के बैठ गए। पूर्ण तरह से आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर सभी धरने पे हैं। कितने आंगनवाड़ी सेंटर लगभग आपके उसमें लग रहा है कि बंद करके बैठे हुए आप? पूरे स्टेट के 26,000 के करीब हैं, और सभी सेंटर इस टाइम बंद है। और हम जब तक नहीं खोलेंगे, जब तक हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम कोई सरकार का काम करके नहीं देंगे, कोई किसी भी तरह का। आपका नाम? कृष्णा, आंगनवाड़ी वर्कर तीन। जी, क्या कहना चाहोगे आज आप, और किस ने आगे आज आपका समर्थन किया? हमारा समर्थन आम पार्टी के आए हैं, तो एक वो जनसंघ मंच से हैं, और हम ये कहना चाहेंगे कि जब तक हमारी मांगों को सरकार नहीं मानती तो जब तक हम स्ट्राइक पे रहेंगे, और हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। एनजीओ के थ्रू हम बिल्कुल भी सहमत नहीं एनजीओ के थ्रू काम करने के लिए। जो प्ले स्कूलों का झांसा देकर हमें बहला फुसला जा रहा है, इसके हम बिल्कुल हित में नहीं काम करेंगे। हम सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है का उसमें काम करेंगे। तब तक सेंटर बबीता आंगनवाड़ी। आज किस उपस्थिति में धरना दिया गया? मेरा नाम उर्मिला है, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। हम यहाँ धरने पर बैठे हैं जी। हमारे ऊपर एनजीओ की पावर थोपी जा रही है, हम उसके उपलक्ष्य में यहाँ बैठे हैं। जब तक ये धरना चलेगा, जब तक हमारे को एनजीओ की पावर नहीं हटाई जाएगी, तब तक हमारा ये धरना चालू रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है जी, आंगनवाड़ी वर्कर एक ऐसी चीज़ बना दी है। डीसी ऑफिस में तो मैं आ रहा हूँ ये काम करवाना, बीएलओ वाला मैं हूँ, मुझे ये काम करवाना। कोई भी बंदा है, पटवारी है, डीसी ऑफिस का आदमी है, स्वास्थ्य में आदमी है, कोरोना का टीका लगवाना है, कुछ भी करवाना है, सफाई करवानी है, हर महकमा हर चीज़ आंगनवाड़ी वर्कर के थ्रू होती है। जबकि आंगनवाड़ी वर्कर को केवल एक मानदेय दिया जाता है 10,000 रुपये, जो हम आंगनवाड़ी का काम करते हैं उसके बगैर कोई मानदेय नहीं दिया जाता। हमारे से काम सारे लिए जाते हैं। अब बेटी होने का फार्म भर दो, गर्भवती का भर दो, अब दूध पिलाने वाली का भर दो। अब 9:45 से 3:45 अगर हम आंगनवाड़ी में बैठे तो ठीक है, अगर हम 5 मिनट पहले उठ गए तो क्यों उठे, हमारी पे काटी जाती है। हम 3 बजे तक बैठे, जब हमारे को फालतू पे क्यों नहीं दी जाती, हमारे साथ ऐसे अन्याय क्यों किया जाता है। तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमें जिसमें सरकारी महकमे में थे उसी में रहें, हमें पक्का करें। हमें 46 साल इस महकमे में काम करते हो गए, अब हमें एनजीओ के थ्रू दे के हमें घर बिठाना चाह रहे हैं। इंसाफ के आगे जुल्म की टक्कर में, रोजी के हत्यारों, रोजी दे न सके तो सरकार निकम्मी है।
इतने सरकार बदल रहे